मलिका। सुबुल आगा, क्या हुआ? फारिहा खातून को देखा तुमने? अपने कमरे में है क्या? नहीं मलिका, वो नहीं है। मलिका, मलिका, मर गए। मलिका आप यहीं ठहरे, मैं जाकर देखता हूँ। या अल्लाह, खैर क्या हो रहा है वहाँ? अल्लाह रहम करे। क्या हो रहा है वहाँ पर? मलून! नहीं, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मलिका, मलिका आइए। मलिका, कैसी हालत है इसकी सुंबुल? जख्म काफी गहरा है मलिका, अल्लाह ने बचा लिया इसको। शाहीन आगा को बचाते हुए अपनी जान से चली जाती है खातून। नहीं, बल्कि उसे मारने की कोशिश के दौरान जख्मी हुई है ये। बता दो खातून, तुम कौन हो? आज तक क्या कुछ किया तुमने? किसकी खिदमत में हो और क्या करती रही हो, ये जानना चाहती हूँ मैं। मेरा असली नाम है दियाना। मनीसा में माहे दौरा सुल्तान की कालफा थी मैं। उन्हीं के साथ मैं आई हूँ पाए तख्त। खजीना सुल्तान ने मुझे हुक्म दिया था। यानी कि माहे दौरा लेकर आई थी तुम्हें। हमाम में तो मुझे मारने वाली थी, ये बात दुरुस्त है ना? दुरुस्त है मलिका। सुंबुल आगा के वहां पहुंच जाने से काम खराब हो गया, क्योंकि पकड़े जाने से पहले काम खत्म करने का हुक्म मिला था। बाद में अपना काम मुकम्मल क्यों ना किया? तुम्हें तो कई बार मौका मिला होगा। शाह सुल्तान ने मुझे रोक दिया था। शाह सुल्तान ने? हमाम के हादसे की उन्हें खबर नहीं थी। मालूम होते ही उन्होंने मुझे अपने इख्तियार में ले लिया। जब आपने मुझे इनाम देकर अपनी खिदमत में लिया तो मुझसे जासूसी करवाती रही। हाँ? अरे मलून, अल्लाह जाने क्या खबरें दी होंगी इसने। मलिका हुक्म करे मैं अभी खत्म कर दूं इसे। और बताओ मुझे। मलिका वो खातून तो शैतान को भी धोखा दे दे कसम से। मैं क्यों ना समझ सका? मुझे भी धोखा दिया उस मलून ने। मैं ही उसका कफील भी था। आपसे बेहद शर्मिंदा हूँ मलिका। सुंबुल आगा, जो होना था हो गया, अब हमें आगे सोचना चाहिए। बाली साहब भी पूछगछ कर रहे हैं सबसे। माजरत चाहता हूँ, लेकिन इतने वाकयात के बावजूद कैसे एतमाद कर सकते हैं उस खातून पर? एक शख्स आपसे दुश्मनी खत्म करके अगर दोस्ती करना चाहे तो उस पर एतमाद करना चाहिए। वो दोबारा कभी दुश्मनी नहीं करेगा। एक जमाने में तुम भी मेरे खिलाफ थे सुंबुल आगा, लेकिन आज मेरे साथ हो, मेरे वफादार हो। सबसे बेहतर तो आप ही जानती हैं मलिका, लेकिन मैं फिर भी उस खातून के बारे में
मलिका, बाली साहब, एक आगा इतनी आसानी से हरम में दाखिल हो गया और सदर दरबान को मारकर मेरे सबसे करीबी कालफा को जख्मी कर गया। वो इस वाक़े की मैं खुद तहकीकात कर रहा हूँ। बाली साहब, आप पर एतमाद है, जो भी जिम्मेदार है ढूंढे, क्योंकि अगर कोई सदर दरबान को इस तरह मार सकता है तो फिर इसका मतलब हम में से कोई भी महफूज नहीं। हर बात आपके हुक्म के मुताबिक बताई है। वो अपने खोदे हुए कुएं में खुद ही गिर जाएंगी। वो जो चाहती थी वो हो गया। शाहीन आगा मर गए। अल्लाह मगफरत फरमाए। मेरे बहुत वफादार थे। जो भी उनका करीबी शख्स है उसे वहां तैनात करवाना चाहेंगे मलिका। वैसे मकसद भी यही था। जानती हूं, लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगी कभी। तो मुझे जादू वाले मसले के बारे में बताओ। सालिया खातून ये कैसे करती थी ये मैं नहीं जानती मलिका। अगरबत्तियों में वो कुछ मिलाया करती थी। आपके लिए वो चीज परेशानी का बायस थी, लेकिन अब आप सो सकेंगी सुकून से। अच्छा, तो ये वजह थी। मलिका, आपसे जिनका जिक्र किया था वो अरसलान आगा तशरीफ ला चुके हैं। मलिका, सुंबुल आगा ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। जर्रा नवाजी है इनकी मलिका, मुझे इज्जत बख्शी। अरसलान आगा, तुम्हें जो मनसब दिया जा रहा है बहुत अहम है। वो इसके बदले मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वफादारी। जरूरत पड़ने पर तुम गूंगे बहरे बन जाओगे और जब कभी जरूरत पड़ी तो एक तेज तर्रार परिंदे। मेरी जिंदगी आप पर कुर्बान हो मलिका। आपकी खिदमत करना मेरे लिए बायसे शर्फ होगा। तो फिर हुक्म का इंतजार करो, तुम जा सकते हो। कैसे खौफसदा ना हो सुलेमान। सदर दरबान को हरम में मार दिया गया। मेरे साथ जो कुछ हुआ आप जानते ही हैं। कमरे से निकलना भी दुश्वार है अब तो। हरम को तुम संभाल रही हो, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। इसके बावजूद हाथ से थम नहीं रहे हुर्रम। सुलेमान, असल मसला भी यही है। शहजादियां मेरे हरम संभालने से खुश नहीं है बिल्कुल भी। उनका ये ख्याल है कि ये कैसे हो सकता है कि एक गुलाम हरम को चलाए। गुलाम, सुलेमान, मेरी मौजूदगी का सबब इस तरह की बेमायनी बातों से आपको परेशान करना नहीं है। मैं हर तरह की तदबीर कर रही हूं कि आज के बाद हरम में कोई भी बदमज़गी ना हो, लेकिन सबसे पहले हमें नए सदर दरबान आगा को तैनात करना होगा। तुम इस मसले पर परेशान ना हो। एक आगा है अरसलान नाम का। अफीफा खातून और सुंबुल आगा भी बहुत तारीफें करते हैं उसकी। अंदरून में तरबियत हासिल की, वो काफी काबिल लगता है मुझे। अगर आप मुनासिब समझें तो उसे। मैं एक दूसरे आगा को तैनात कर चुका हूँ। वाकई? कौन है वो? मरजान आगा। मलिका, मेरे पास फौरन रुस्तुम पाशा को भेजो। लेकिन मैंने कहा फौरन। आ लिया। मरजान अब महल में नहीं है। महल में दाखिल होना बिल्कुल अहमियत रखता है मलिका, लेकिन सबसे ज्यादा अहम महल में उसे मनसब मिलना है। उसे ठोकर भी लगी तो मुझ पर ही इल्जाम आएगा, इसलिए हमें सब्र से इंतजार करना होगा। वो जल्द चला जाएगा मलिका। सिर्फ वही नहीं, शाह सुल्तान और खजीना सुल्तान का भी वक्त आ गया है। इसका क्या मतलब? आपको मालूम होगा, कब से इब्राहिम पाशा का गुमशुदा खजाना तलाश कर रहा हूं, आखिरकार उसका पता चल गया। कहाँ है वो? मालूम हुआ है कि वो खजाना महल में ही है। हाँ। और खजीना सुल्तान ने ही उसे महल में कहीं छुपाया हुआ है। इतने यकीन से कैसे कह रहे हो तुम ये बात? मलिका, आज बाजार में नीलामी हो रही थी। इब्राहिम पाशा के नवादरात फरोख्त किए जा रहे थे,
लेकिन नीलामी नहीं हो सकी क्योंकि किसी ने सब चीजें खरीद ली। हसीना सुल्तान ने। उस नीलामी के बदले 6 लाख अशरफियां अदा की गई। शहजादी चाहे तो इससे कई गुना ज्यादा अशरफियां अदा कर सकती हैं, लेकिन महल में रहने वाली शहजादी के अखराजात का इंदराज किया जाता है। लेकिन क्या हिकमत है कि कोई इंदराज नहीं किया गया। अदा की गई दौलत किसी से कर्ज ली गई होगी शायद। यहूदी सराफ से कर्ज तो ले सकती है शहजादी, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक है। वो इसका खतरा मोल नहीं लेंगी। इसके बाद सिर्फ एक ही बात रह जाती है। तुम तो बता रहे थे कि महल का कोना कोना छान मारा है तुमने। मुझे यकीन है कहीं तहखाने में है मलिका, मगर तलाश करना नामुमकिन है। रुस्तम, लाज़मन उसे सामने लाना होगा हमें, आका को सबूत फराहम करने के लिए। एक रास्ता है मलिका, हम खजाने के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन खजाना हमारे पीछे आएगा। मलिका, मरजान आगा, तुम्हें देखकर खुशी हुई मुझे। मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती थी। तुम्हारी जिम्मेदारी सख्त है, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। आमीन मलिका। आपकी खिदमत करना मेरे लिए बाइस शर्फ है। मुझे इजाजत दें। मलून कहीं का गधे को ओहदा मिल गया, अल्लाह खैर करे। सुनबुलागा, छोड़ो इसे, हमें बहुत अहम काम करने हैं। आप बिल्कुल सच कहती हैं मलिका। मलिका, रुस्तम पाशा ने कुछ देर पहले खबर भेजी है। वो ये कि रात को निगार खातून से उनकी बात हुई। निगार खातून भी पाशा के घर से जाते ही निकल गई फौरन सुबह। सुलेमान, आपने याद किया था मुझे, मगर शायद मैं बेवक्त आ गई हूँ। कहो अयाज पाशा। खिजर खैरुद्दीन पाशा के मनीसा में होने की खबर मिली है। उन्होंने पाए तख्त आते हुए शहजादे से मुलाकात करनी चाहिए। कोई मसला है क्या? क्या आपको मालूम है, सफर से वापसी के बाद फिलहाल सिपाहियों को तनख्वाह अदा नहीं की गई, लेकिन शहजादे ने खिजर खैरुद्दीन पाशा के जहाजियों में तनख्वाह तकसीम की। अमीरुल बहर पाशा का वहां क्या काम? अगर जाना ही था तो पहले मुझे क्यों नहीं खबर दी गई? जहाजियों में इस तरह अशरफियां बांटने का क्या मतलब है? किस चीज का इनाम? हम सफर में फतह हासिल किए बगैर वापस आए हैं। मैं भी कुछ समझ नहीं सका आका। तुम जा सकते हो। सुलेमान, मैं समझ ना सकी आखिर आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं। शहजादे ने अगर सिपाहियों में अशरफियां तकसीम कर दी तो क्या हुआ? हर शय का कोई मौका, कोई वक्त होता है। यूं अपनी मर्जी से काम नहीं किए जाते। सिपाही शहजादे मुस्तफा पर जान छिड़कते हैं, खास तौर पर येनीचर दस्ता। शहजादे मुस्तफा भी बदले में उनका ख्याल रखते हैं। क्या इसके अलावा ये सब शहजादे मुस्तफा की जिम्मेदारियों में से एक नहीं है कि वो भी उनका ख्याल रखें? मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। फारिहा, अब कैसी तबीयत है? जख्म ठीक हुआ क्या तुम्हारा? वो ठीक हो रहा है मलिका, बेहतर हूं अब। कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आज से तुम मेरी नजदीक तरीन खिदमतगार रहोगी। मेरी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं कसम खाती हूँ मलिका, अपनी आखिरी सांस तक आपकी वफादार रहूंगी, फिक्र ना करें। मलिका, मलिका, पता चला है कि शाह सुल्तान के महल की जानिब एक सवारी गई है। खजाना उस पर लादा जा रहा है।
मेरे आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाए हैं। भेज दो। सुलेमान, फलाही दारी की तामीर कहाँ तक पहुंची? तामीराती काम अब तक जारी है, मुकम्मल होने के बाद हम साथ चलेंगे। ये इमारत बहुत वसी होनी चाहिए ताकि उसमें बहुत सी चीजें वाक़ हो सके। दारुल शिफा, मदरसा, मकतब, घर वगैरह। वक्त के साथ सब तामीर होगा। मैं चाहती हूँ कि तमाम इमारतें एक ही हिसाब में बनी हुई हों। आओ। मेरे आका रुस्तम पाशा तशरीफ लाए हैं। भेज दो। आका, माजरत चाहता हूं, लेकिन अहम मसला है, आपको मालूमात फराहम करने आया हूं। सुलेमान, क्या हो गया? वो खजाना मिल गया हुरम। शाहबान को जैसे ही मिला मालकोचू को खबर भिजवा दी। हमारे पहुंचने के बाद वो फौरन पहुंच गया। खजाना महल भिजवाने के लिए लादा जा रहा था। इतने अहम वाक़े की खबर पहले क्यों नहीं दी गई आखिर? मालकोचू ने हिफाजती तदबीर कर ली थी। महल में लाने के बाद वो हमें आगाह कर देता। तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं सुलेमान? वैसे भी शहजादियों का तो इसमें कोई हाथ नहीं लगता मुझे। वो तो ऐसा किसी भी हाल में नहीं कर सकती ना कभी भी। मलिका, बाली साहब, मुबारकबाद देती हूँ। बल्कि दर हकीकत मुबारकबाद तो शहजादियों लुत्फू पाशा को देनी चाहिए मुझे। मैंने अपना फर्ज निभाया है मलिका। इसमें कोई शक नहीं। शहजादियों को खबरदार कर दो, आज के बाद मुहतात रहें, क्योंकि हर मर्तबा उन्हें बचाने के लिए माल कुछ नहीं पहुंच जाएगा उनके पास। मलिका, बाली साहब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मालूमात है मलिका, दरअसल उसके मुतालिक मैंने अपनी हद से बढ़कर आपको कई बार समझाया। वो हमेशा हमारे रास्ते का पत्थर रहेगा। सच कहते हो, यही लगता है। वो आका के बहुत करीब है, इस वजह से हर मसले पर उससे मशवरा किया जाता है। अयाज पाशा ने भी जो किया वो सब सामने है। इतालिया के सफर के बाद आका की नजरों से काफी गिर चुके हैं वो। यही सब जारी रहा तो लुत्फो पाशा और बाली साहब मिलकर दरबार पर कब्जा कर लेंगे। तुम ये सब रोकोगे पाशा? लेकिन मैं दरबार में नहीं हूँ मलिका, तैयारी बाकी जाऊंगा। ऐसी सूरत हाल में इन हादसों को रोकना मेरे लिए मुश्किल है। कासिम पाशा को बरतरफ कर दिया क्या? जी, उन्हें बरतरफ कर दिया, लेकिन अयाज पाशा की मुझे उस जगह लाने की कोई नियत नहीं है मलिका, जबकि मेरा दरबार में होना शर्त है। दूसरी सूरत में आपकी और शहजादों की हिफाजत कैसे कर पाऊंगा मैं? तुम इत्मीनान रखो पाशा, तुम्हें दरबार में शामिल करने के लिए जो हो सका किया जाएगा। आप सलामत रहें मलिका। आपको बताने के लिए एक और खुसूसी मसला है। शहजादे मुस्तफा को खबर भेज दी गई है। आका ने उन्हें रमजान ओगलू और पीरी पाशा का सर काटने का हुक्म दिया है मलिका। अतराफ की रियासतें भी शहजादे को मदद फराहम करेंगी, लेकिन फिर भी इस बगावत को कुचलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीरी पाशा बहुत ताकतवर है। इसके अलावा शहजादे अभी काफी नातजुर्बाकार हैं। शहजादे मुस्तफा को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था तुम्हें रुस्तम। तुम्हें भी उनके पास होना चाहिए था, ताकि उन्हें हर सूरत में नाकामी का ही सामना हो। उन्हें तुम गलती करने पर मजबूर करोगे। इसका तो सिर्फ आका ही फैसला कर सकते हैं मलिका, क्योंकि उन्होंने तो मुझे दियारे बाकर जाने का हुक्म दिया है, आप जानती हैं। खातिर जमा रखो रुस्तम, वहां जाने का बंदोबस्त करूंगी। ऐसा मौका जाया नहीं करना चाहिए, क्यों है ना?